आज आपां लपसी तपसी की कहानी सुना। मैं कहानी कहूँ थे ध्यान नु सुनजो। एक लपसी हो और एक तपसी हो। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहतो और लपसी रोजाना सेवा शेर की लापसी बनाकर भोग भगवान के भोग लगाकर जीम लेतो। एक दिन दोनों लड़बा लागा। तपसी बोलियो को मैं भगवान की रोज तपस्या करूं इसलिए मैं बड्डो हूँ। और लपसी बोलियो कि मैं भगवान को सवा शेर की रापसी को रोजिना भोग लगाऊं ई वास्ते मैं बड्डो हूँ। नारद जी बठाऊं गुजर रहा था। दोनों लड़ता देखकर उन्होंने पूछा कि थे दोनों क्यों लड़ रहा हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बतायो और लपसी बतायो कि मैं बड्डो हूँ। नारद जी बोलिया कि तुम्हारो फैसलो तो मैं कर दूंगो। दूसरे दिन लपसी और तपसी ने नाकर रोज भक्ति करवा आया तो नारद जी छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी बादोनिया के आगे रख दी। तपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उठा ली और अपने नीचे अंगूठी दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन वो लपसी ध्यान कौन दियो। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लागो। नारद जी सामने दोनी जना आया और पूछा कि था दुनिया में कौन बड्डो है। तो तपसी बट्टे खड़ो होने के लिए तपसी ने क्यों भाई तू खड़ो हो जा। तपसी खड़ो हो उसके नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई दी नारद जी ने। नारद जी तपसी ने कहा कि थारी तपस्या के करबा के बाद भी थारी चोरी की आदत गई कोनी। इवास्तर तू लपसी ही बड्डो है और थारी तपस्या को तन कोई फल कौन मिल है। तपसी शर्मिंदा और नारद जी को माफी मांगबा लागो। और तो नारद जी ने पूछो कि जर मारी तपस्या को फल मन किया मिली। नारद जी किया कि यदि कोई गाय कुत्ता न रोटी रोटी बनार गाय कुत्ता न रोटी नहीं देनी तो बिको फलतन मिली। और यदि कोई ब्राह्मण झिमा और दक्षिणा नहीं दे तो बिको फलतन मिली। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देनी तो बिको फलतन मिली। यदि कोई दियो जलाएनी तो बिको फलतन मिली। यदि कोई सारी कहानी सुन लेवे लेकिन थाकी कहानी नहीं सुने तो बिको फलतन मिली। उसी दिन हर व्रत कथा और कहानी में लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है।